हाँ तो दोस्तों, आप सभी को हमारे पूरे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। हम होप करते हैं कि ये जो पूरा जो आने वाला ईयर है, यानी कि जो अगली ये जो दिवाली है उससे अगली दिवाली तक आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाए मार्केट में, और जितना प्रॉफिट आपने इस ईयर कमाया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप अगले ईयर में कमाएं। तो ये हमारी हमारी पूरी टीम की ओर से ये आशा रहेगी, और हम ये भी करेंगे कि जो डिमांड आपकी है, यानी कि जो सर्विसेज आपको चाहिए, वो हम आने वाले टाइम पे पूरी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मेन हमारा यहाँ पे पर्पस है कि कौन से ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जो आपको इस दिवाली खरीदने चाहिए, क्योंकि अगली दिवाली तक आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं स्टॉक को बताने से पहले एक बार ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी हमारी ये राय नहीं है कि ये स्टॉक को आप खरीदे। ये सिर्फ हमारा एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, आपको लगेगा कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी अगर हम देखेंगे जो लो इसने बनाया था 112 का, तो वहां से अराउंड 6 टाइम्स ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है अभी जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, यानी कि जो पावर ट्रेडिंग की यहाँ पर अभी जो मतलब अगर हम बात करेंगे जो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आने वाले टाइम पे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर अवेलेबल है, और कोई भी कॉम्पिटिटर इनका भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रोथ यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। थोड़ा हो सकता है करेक्शंस वगैरह होंगे, लेकिन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी अच्छा नजर आता है, और ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर अभी भी बची है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर करेक्शंस वगैरह होते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दिवाली पे यहाँ पे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा स्टॉक है वो है CDSL। अब यहाँ पे CDSL में बहुत लोगों का मानना होगा कि ये 200 रुपए के लगभग का स्टॉक था। अभी अराउंड 6 to 7 टाइम्स ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो अभी क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अभी इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो देखिए, 6 करोड़ और 80 करोड़ की इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो अगर 10% का भी अगर हम नंबर देखें तो 8 करोड़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेनिट्रेशन जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, और मेन बात ये कि इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम अगर आने वाले टाइम पे जिस तरीके से बढ़ेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लोगों में पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और अगर पेनिट्रेशन बढ़ता है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि CDSL ऑलरेडी इतना रनअप हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी ग्रोथ अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है, हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे टाइम करेक्शन वगैरह होंगे, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये मुझे अभी नजर आता है। अब देखिए, तीसरा स्टॉक है वो है KPIT टेक्नोलॉजी। देखिए, KPIT टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है। देखिए, हम सब मानते हैं कि लगभग 30-40 रुपए का ये स्टॉक था, वहां से 10 गुना हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फंडामेंटली ये स्टॉक अभी भी 35 के PE पे ही ट्रेड हो रहा है। और अभी भी अगर हम देखेंगे जो नंबर्स कंपनी के हैं काफी अच्छे हैं, और ये ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है। ये कोई 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, ये आने वाले 5 साल की स्टोरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 385 का इसने हाई बनाया था, और वहां से 327 ये स्टॉक हो चुका है, यानी कि 13 से 14% का हाई से करेक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर दिवाली पे कोई स्टॉक अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें KPIT टेक्नोलॉजीज भी एक बढ़िया स्टॉक मुझे नजर आता है। अब देखिए, जो चौथा स्टॉक है वो है टाटा पावर। अब देखिए, टाटा पावर के लिए तो आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पे टाटा पावर लगातार काम कर रहा है, और अभी उनके 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन हो भी चुके हैं। लेकिन ये देखिए, ये नंबर आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है, और जो उनका ट्रेडिशनल पावर बिजनेस है वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाटा पावर भी आने वाले टाइम पे अच्छे से ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 27 रुपए का इसने कोरोना में हाई बनाया था, तो वहां से बहुत लोगों का मानना है कि 8-9 गुना ये स्टॉक बढ़ गया, तो ये अब और नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा पावर में अभी भी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बाकी है। अभी तो ये कंपनी ग्रो होना स्टार्ट हुई है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे टाटा पावर अभी भी मेरा व्यू ये पॉजिटिव ही यहाँ पर है। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टाटा पावर में कोई भी इश्यूज नहीं है। अब देखिए, पांचवा स्टॉक है ये है एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से ये मेरा स्टॉक है।
देखिए अगर हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है यानी कि LIC की अगर हम बात करें, LIC हाउसिंग की और उसके अलावा PNB हाउसिंग की अगर हम बात करेंगे, देखिए उनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो लगातार रेवेन्यू के नंबर्स गिर रहे हैं। लेकिन ये जो नई कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इनके अगर हम देखेंगे इनके रेवेन्यू के नंबर्स एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ये जो स्टॉक है ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है और इनके रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए जिस तरीके से जो डिमांड देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ये जो स्टॉक है ये आने वाले पूरे अगली दिवाली तक ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब अगले स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने यहाँ पर क्यों चूज किया है, क्योंकि देखिए IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करेंगे तो मेन फोकस यहाँ पे रिटेल लोन्स के ऊपर है और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे होलसेल लोन्स यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है और एसेट क्वालिटी भी बैंक की काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि एसेट क्वालिटी बैंक की काफ़ी खराब है। जो वोडाफोन आइडिया के थोड़े इश्यूज चल रहे थे वो भी अभी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये पे अगर देखा जाए कि अगर मिड कैप बैंक के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट इज अ गुड चॉइस। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंपनी जो बैंक है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर लगभग 300 से 400 वो और नई ब्रांचेज खोलेंगे। तो और ब्रांचेज खोलेंगे तो और रेवेन्यू वहाँ पे बढ़ेगा और लोन बुक बैंक की अच्छी से बढ़ेगी। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये एक जो मिड कैप बैंक है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आने वाले 4 से 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस बैंक का हो सकता है। अब अगला जो स्टॉक है वो है UTI AMC। देखिए AMC कंपनीज के अंदर अगर हम देखें तो आदित्य बिरला AMC, नैम इंडिया और HDFC AMC, इन तीनों कंपनीज के कंपैरिजन में अगर कोई अच्छी ग्रोथ अगर कोई कंपनी दिखा रही है तो वो है UTI AMC। इनका कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है और इनके मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और लगातार एग्रेसिवली ये कंपनी नए प्लान्स लॉन्च कर रही है। इनके NFOs में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्गर टर्म में अगर AMC बिजनेस के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से UTI AMC इज अ बेटर चॉइस। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो 2 से 3% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक अच्छा है और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यहाँ पे UTI AMC काफी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक है MGL महानगर गैस। देखिए महानगर गैस की अगर हम बात करेंगे तो 1377 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि वहाँ से अराउंड 30% ये स्टॉक गिर चुका है। लेकिन लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से में जो CNG बिजनेस है वहाँ पर एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो गैस पाइपलाइन का बिजनेस होता है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। अभी थोड़े जो नेचुरल गैस के प्राइसेज बढ़े हैं उससे इनके कंपनी के मार्जिन पे थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन एक PSU कंपनी है तो PSU कंपनीज में थोड़े रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ वाला स्टॉक है क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिया है। अब इसको लेने का रीज़न क्या है मेरा, क्योंकि देखिए इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑन डेट अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट अगर किसी के पास हैं तो वो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है। इनका कासा रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर होराइजन में जो एसेट क्वालिटी के कोविड की वजह से इश्यूज हुए हैं वो यहाँ पे थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पे लॉन्गर टर्म में ये अच्छा रिटर्न यहाँ पे हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो लास्ट स्टॉक है इसका नाम है ट्राइडेंट। अब ट्राइडेंट को मैंने चूज क्यों किया है, इसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो ट्राइडेंट की जो होटल्स वगैरह है वहाँ पर एक अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जो टेक्सटाइल बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्सटाइल्स में रिलीफ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ट्राइडेंट को एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जो इनके रेवेन्यू के नंबर से आने वाले टाइम पे हाइयर डबल डिजिट में ग्रो हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्राइडेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक एक और है जो कि मुझे लगता है अगली दिवाली तक 40 से 50% यहाँ से और बढ़ सकता है। तो ये है मेरे टॉप 10 स्टॉक्स जो कि मैं इस दिवाली बाय कर रहा हूँ। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन के लिए कोई यहाँ पर ये वीडियो नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने बाय करना
है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।